प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक काल हम पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने आधुनिक काल की पूर्व पीठिका पढ़ी और उसके बाद आधुनिक काल की समग्र विशेषताएं जो थी उनके ऊपर दृष्टिपात किया। अभी मैं उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ कि आधुनिक काल में जो विभिन्न सोपान थे, विभिन्न धाराएं थी और उत्थान पतन, विभिन्न युगों का जो बंटवारा था, उन सब में समान रूप से कौन कौन सी प्रवृत्तियां विकसित हुई। यानी आधुनिक काल के जो विभिन्न सोपान थे, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद आदि, इनमें सब में जो कुछ विषय बिल्कुल सामान्य थे, जो सभी में काव्य का विषय बने, तो उस आधार पे अब इस विषय के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आधुनिक काव्य धारा का जो विभाजन है, आधुनिक काव्य धारा में विभिन्न कालों का जो विभाजन है, वो मुख्य प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके किया गया। यानी जैसे प्रयोगवाद के युग में छायावाद युग की रचनाएं बहुतायत से हुई भी, लेकिन छायावाद की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा भिन्न है और उसमें प्रमुख रूप से नवीन माने जाने वाली जो प्रवृत्तियां हैं, उनको आधुनिक काव्यधारा का वर्तमान काल या प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जहाँ तक दूसरे उत्थानों की बात है, आधुनिक काल में हिंदी कविता की विभिन्न धाराएं प्रवाहित हुई तथा उनमें सब में कुछ ऐसी समान प्रवृत्तियां लक्षित होती हैं जिनके कारण हम उनको एक ही काल, आधुनिक काल के अंतर्गत उन सबको पिरोया जा सकता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो विभिन्न उत्थान पतन थे, उनमें समान प्रवृत्तियां कौन सी थी, यानी कुल मिलाकर पूरे आधुनिक काल में कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां थी जो समान रूप से प्रवाहित होती रहीं। पहली जो बात थी वो थी नवयुग की चेतना। यानी जो एक बात आदि से अंत तक आधुनिक काल में प्राप्त होती है, वो है नवयुग की चेतना। यानी आधुनिक काल की कविता के मूल में स्थित जो प्रमुख भावना श्रृंगार युग की सामंती संस्कृति का ह्रास होने के बाद उत्पन्न हुई, वो थी नवयुग की चेतना। इसके अंतर्गत विभिन्न धाराओं में जो भेद है वो सिर्फ प्रतिक्रिया मूलक है। यानी सब धाराओं का आधार तो एक ही है। जैसे विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक जो विभिन्न परिस्थितियां हुई, उनके आधार पर आधुनिक काल में विभिन्न अलग अलग धाराओं का प्रवर्तन तो हो गया, लेकिन ये पृथकता सिर्फ बाह्य रूप में या मोटे तौर पर ही प्रकट होती है। बाकी कुछ ऐसी समान भावनाएं जो इनकी पृथकता को नष्ट करती हैं और आदि से अंत तक इन सभी धाराओं में नवयुग की चेतना के दर्शन होते हैं। यानी नवयुग का प्रारंभ हुआ और उसके प्रति एक समान भाव, उसके प्रति जागृति का भाव सभी कालों में देखा गया। तो इस प्रकार नवयुग की चेतना जो है वो, या नवीन अपनाने की जो चेतना है, वो आधुनिक काल के विभिन्न सोपानों में समान रूप से दिखाई देती है। एक और जो विशेषता सभी इस आधुनिक काल की थी, वो है देश प्रेम अथवा राष्ट्रीयता की भावना, जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक काल के काव्य में सामान्य रूप से पाई जाने वाली सबसे प्रमुख भावना देश प्रेम अथवा राष्ट्रीयता की है, जिसका वर्तमान स्वरूप अंतर्राष्ट्रीयता से है। यानी भारतेंदु युग में यह भावना अंग्रेजी शासकों के प्रति राजभक्ति के साथ शासन की बुराइयों की आलोचना के रूप में है। धीरे धीरे राजनीतिक चेतना का प्रसार सुधार की प्रार्थनाओं में परिवर्तित होता है और द्विवेदी युग के साथ प्रार्थनाओं तथा नरम नीति का त्याग और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय भावना का विकास कांग्रेस के प्रभाव से होता है। यह राष्ट्रीय भावना द्विवेदी युग में पुष्ट होती है और स्वतंत्रता के देशव्यापी आंदोलन का प्रतिपादन करती है। यानी
भारतेंदु युग से होती हुई ये राष्ट्रीय भावना द्विवेदी युग में अपना स्वरूप तो परिवर्तित करती है, लेकिन मूल रूप में रहती है। द्विवेदी युग की कविता में देश प्रेम, राष्ट्रीयता, विदेशी शासन का विरोध और साधारण जनता का स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देना और देशव्यापी राजनीतिक जागृति इस समय स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगी। यही द्विवेदी युग की राष्ट्रीय भावना छायावाद की कविता में भी देखने को मिलता है। राष्ट्रीय भावना का यह विकास जयशंकर प्रसाद की उत्कृष्ट कविताओं में परिलक्षित होता है। इस समय तक आते आते भारतेंदु युग की निराशा दूर हो गई थी और भारतीयों में एक गरिमा की भावना आ गई थी। प्रसाद जी की कविता अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत इसी प्रवृत्ति का द्योतक है। इस युग में आकर खादी राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गई थी और देश के अतीत गौरव की ओर कवियों का ध्यान बढ़ता गया था। यानी छायावादी युग में आकर के जो अनुनय विनय का भाव था वो धीरे धीरे खत्म हो गया और भारतीय साहित्यकार अपने पैरों पे खड़े हो गए। यानी उन्होंने अपने देश को सम्मान देना शुरू कर दिया, या कहें देश के सम्मान देने से अर्थ ये है कि उन्हें अपनी राष्ट्रीयता, अपने देश की राष्ट्रीयता के प्रति एक जागरूक और एक पुष्ट प्रवृत्ति जो है उनमें देखने को मिली। प्रगतिवाद युग में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और वर्तमान युग की कविता में भी राष्ट्रीय भावना का विकसित रूप अंतर्राष्ट्रीयता, विश्व बंधुत्व और विश्व मानवतावाद इत्यादि अनेक प्रकार से अभिव्यक्त हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीयता की भावना की जो धारा है वह भारतेंदु युग से लेकर के वर्तमान युग तक कविताओं में निरंतर प्रवहमान है। यानी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग आदि सभी स्थलों से होती हुई यह जो भावना है वो वर्तमान युग तक पूर्ण प्रतिष्ठित होती चली गई। इसी के साथ जो बात संपूर्ण उतार चढ़ाव में, संपूर्ण कालों में, कालखंडों में, आधुनिक काल के कालखंडों में परिलक्षित होती है वो ये कि ये काल सामाजिक चेतना से अनुप्राणित था। यानी इस पूरे आधुनिक काल में, साहित्य के आधुनिक काल में सामाजिक चेतना से अनुप्राणित काव्य लिखा गया। मैं यह आपको बताना चाहूँगी कि आधुनिक काल की दूसरी जो सर्वमान्य भावना है वो सामाजिक चेतना की है। आधुनिक काल की विभिन्न धाराओं में सभी कवियों का ध्यान सामाजिक उत्थान की ओर आकर्षित हुआ, क्योंकि अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीयों का ऐसी अस्त-व्यस्त स्थिति थी कि वो स्वयं अपना कोई निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं थे। अंग्रेज़ों के अत्याचारों ने और अंग्रेज़ों के शासन में गुलामी के उस काल में भारतीयों का हृदय, भारतीयों का मन, भारतीयों का मोराल इस तरीके से गिर चुका था कि वो स्वयं के उत्थान के बारे में सोचना ही भूल गए थे। तो इस काल के, आधुनिक काल के साहित्यकारों ने उनमें मानो प्राण फूंके और धीरे धीरे करके सामाजिक चेतना उनमें जागृत की। भारतेंदु युग के कवियों की सामाजिक चेतना का भाव अंधविश्वास और कुरीतियों की आलोचना में लक्षित होता है। यानी उन्होंने भारतीयों को जगाने के लिए अंधविश्वास और कुरीतियों की आलोचना की, क्योंकि भारतीय समाज उस समय अंधविश्वासों में और कुरीतियों में डूबा हुआ था। लोग अपने ही भीतर एक दूसरे पर शक करके जी रहे थे। स्त्रियों को विलासिता की सामग्री समझने वाली जो मनोवृत्ति थी उसकी भारतेंदु काल में कड़ी आलोचना की गई, क्योंकि रीति काल में स्त्रियों को कोई विशेष सम्मान प्राप्त नहीं था, उन्हें विलासिता की सामग्री समझा जाता था। कालांतर में जैसे जैसे साहित्य आगे बढ़ा, भारतेंदु जी का आविर्भाव हुआ, तो उन्होंने स्त्रियों को विलासिता की सामग्री समझने वाली जो मनोवृत्ति थी, जो रीतिकाल से चली आ रही थी, उसकी कटु आलोचना की। आर्य समाज की बढ़ती हुई सामाजिक स्वतंत्रता
का रूप भी इस युग में देखने को मिलता है। यानी आर्य समाज की जब स्थापना हुई, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने की भूरी भूरी चेष्टा की। आर्य समाजी कवि सामाजिक रूढ़ियों के बहुत विरुद्ध थे। अंधविश्वास और मूर्ति पूजा का उन्होंने बहुत विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, और इन कवियों ने यानी भारतेंदु काल के कवियों ने सबसे अधिक किया। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी समाज पर बढ़ रहा था। यानी अंग्रेज़ों का जो रहन सहन था, अंग्रेज़ों की जीवन शैली थी, उसका प्रभाव भी इस काल में बहुत बढ़ रहा था। इससे सामाजिक अव्यवस्था और सांस्कृतिक संघर्ष इस युग में उपस्थित हो गया था। फलतः भारतेंदु युग के जो कवि थे, यानी भारतेंदु युग में जो सुधारवादी कवि हुए, उन्होंने पश्चिमी विचारों और रहन सहन का विरोध किया, है ना। इस प्रकार इस युग में सामाजिक चेतना को अभिव्यक्त करने वाले जो कवि थे वो 3 प्रकार के थे। यानी कुछ तो अपरिवर्तनवादी थे, जो प्राचीन और सामाजिक नियमों में श्रद्धा रखते थे, दूसरे सुधारवादी थे, और तीसरे आर्य समाजी थे। किंतु इनके तीनों ही कवियों के मूल में सामाजिक चेतना या समाज का हित ही परिलक्षित होता है। तो इस काल के कवियों ने सामाजिक समस्याओं को बहुत महत्व दिया और सामाजिक सुधार में वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, अशिक्षा का निवारण करना, बाल विवाह, समुद्र यात्रा का जो निषेध था उसके प्रति भाव जगाया, गौरक्षा आदि, ये सारे कार्य भारतेंदु काल में सामाजिक चेतना के अंतर्गत उठाए गए। धन्यवाद।